बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने 1971 में पाकिस्तान से जंग लड़ी। हर कदम पर बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, दशकों तक बांग्लादेश का सहयोग करता रहा। लेकिन आज बांग्लादेश की सत्ता संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रुख देखकर कोई भी चकित रह जाएगा। उनका हर एक कदम आज धोखे और गद्दारी की याद दिलाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं के बावजूद मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश सरकार लगातार लाल मनीरहाट एयरबेस, जो भारत की सीमा के बेहद पास है, वहां फाइटर जेट्स के लिए नए हैंगर का निर्माण कर रही है। लगातार वहां गतिविधियां चल रही हैं और अब रिपोर्ट्स है कि वहां एयर डिफेंस रडार सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो बांग्लादेश ने चीन से लिया है। आपको बता दें, ये एयरबेस भारत के चिकन नेक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि बांग्लादेश क्या कुछ कर रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ क्या गतिविधियां हो रही हैं। ये सारी बात आज विस्तार से। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं के बावजूद बांग्लादेश लाल मनीरहाट एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के लिए नए हैंगर का निर्माण कर रहा है और चीनी हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तो बांग्लादेश वहां पर नए रडार सिस्टम को भी तैनात करने जा रहा है। ये देखिए, तैनात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें इस एयरबेस पर हो रही हैं, वो चिंता की बात है। ऐसा बताया जा रहा कि ये एयर डिफेंस रडार सिस्टम वहां बहुत जल्द लगाया जाएगा और करीब 2 हफ्ते पहले ट्रक के जरिए इस नए रडार सिस्टम के कई पार्ट्स एयरबेस पर पहुंचाए गए। कुछ सोर्सेस के मुताबिक इस नए रक्षा रडार सिस्टम को लगाने के लिए कंक्रीट प्लेटफॉर्म और एक इमारत बनाने की योजना भी है। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि ये मौजूदा सिस्टम से काफी बेहतर होगा। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, एयर डिफेंस रडार सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो आसमान में उड़ने वाली चीज़ों जैसे हवाई जहाज, मिसाइल, ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उनकी दिशा या दूरी बताने का काम करते हैं। ये निगरानी, टारगेट पता लगाने और खतरे का सामना करने जैसी क्षमताएं देते हैं। आज के दौर में जहां ड्रोन्स, मिसाइल्स ने युद्ध के तौर तरीकों को बदला है, ऐसे में इनकी भूमिका और बढ़ जाती है। फिलहाल इस एयरबेस में एक पुराना रडार सिस्टम है और अब जो नया सिस्टम लगाया जाएगा वो उसी पुराने स्ट्रक्चर के करीब होगा। अच्छा, जैसा कि रिपोर्ट्स में लिखा है कि पहले खबर आई थी कि फाइटर जेट्स के लिए कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट पार्क करने वाला एक बड़ा हैंगर लगभग बन चुका है। हालांकि इसके बाद 16 अक्टूबर को भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की 3 सदस्यीय टीम ने लाल मनीरहाट और वहां से नजदीकी ठाकुरगांव एयरबेस, साथ ही 1-2 और साइट्स का दौरा किया था। उस दौरे के बाद कुछ दिनों के लिए हैंगर पर निर्माण कार्य रुक गया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि अब वहां फिर से काम चालू हो गया है। छत और बे वॉल्स का काम बाकी है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अब देखिए, बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, ठीक है, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि इसी एयरबेस पर पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की नजर भी है, जो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कैसे है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के नेवी चीफ बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे हैं। पिछले 1 साल में कई पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का बांग्लादेश दौरा हुआ। कुछ वक्त पहले बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो जाहिर सी बात है ये कोई आम दौरे हैं तो नहीं। और इतिहास को अगर देखा जाए तो उसे देखकर तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पिक्चर की बात हुई है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने ढाका दौरे पर आए पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की थी। इस दौरान यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नामक एक किताब भेंट की थी, जिसके कवर पर बांग्लादेश का एक विकृत नक्शा था। इस नक्शे में भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था, जो कट्टरपंथी इस्लामी समूह की ग्रेटर बांग्लादेश की मांगों से मेल खाता है।
अब चीन की बात करें तो चीन से बांग्लादेश हथियारों की डील करने में लगा है। चीन को ही खुश करने के लिए यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर विवादित बयान भी दिया था। चीन दौरे पर गए यूनुस ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की लैंडलॉक्ड जमीन से चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र बताया था और बांग्लादेश को इस इलाके में समंदर का एकमात्र गार्जियन बताते हुए चीन से अपने आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की अपील की थी। हालांकि भारत ने बाद में बांग्लादेश को इस हरकत के लिए कड़ी फटकार लगाई थी और एक बार नहीं कई बार ऐसी चीजें सामने आई। अच्छा, अभी जानकारी आई थी कि बांग्लादेश आर्मी के कुछ सैन्य अफसरों ने 13 मई को चीनी कंपनी चाइना वैनगार्ड कंपनी लिमिटेड की 4 सदस्यीय टीम से मुलाकात की थी और इस दौरान HQ-17A सरफेस टू एयर मिसाइल, JSG रडार और FK-3 मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की योजनाओं पर चर्चा की थी। JSG-400 TDR रडार एक चीनी फायर कंट्रोल रडार है जो HQ-9BE मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और इसे 2021 के जुहाई एयर शो से सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने 18 जून को अपने दूसरे GM-403M एयर सर्विलांस रडार को बोगुरा में कमीशन किया था। इसके कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने पहला GM-403M रडार मीरपुर में लगाया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, GM-403M एक पूरी तरह डिजिटल 3D एयर डिफेंस ग्राउंड मास्टर रडार है। इस रडार को नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ऊंची से लेकर बहुत नीची ऊंचाई तक लक्ष्य का पता लगा सकता है। देखिए, एक सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश की प्लानिंग है क्या? तो यहां हमें यह समझना होगा, बांग्लादेश खुद भारत के लिए खतरा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यहां अगर चीन बांग्लादेश को अपने पाले में कर लेता है तो इसकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा होगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश सीमा के जरिए वो अपने आतंकियों की घुसपैठ करा सके। भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है और आप ये बात जानते भी हैं। और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का झुकाव पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती हो सकती है। और अगर हम लाल मनीरहाट एयरबेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में यहाँ पर कितनी तेजी से काम चल रहा है। बांग्लादेश की सेना लगातार इस एयरबेस पर एक्टिव है, तो ऐसे में भारत के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती और हो सकती है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।